मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कवि रसखान द्वारा रचित रचना का अध्ययन आरंभ करते हैं। रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम खान था। रसखान उनका उपनाम था। वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण की सुंदरता, प्रेम, श्रृंगार, भक्ति से ओत-प्रोत सवैयों का लेखन किया और इनकी रचनाओं को बहुत सराहा गया, उसकी स्तुति की गई। श्री कृष्ण के भक्तों में सूर, मीरा, रहीम आदि के साथ इनका नाम भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। कविवर ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोचरण लीला का, कुंज विलास का, चीरहरण, पनघट, गोकुल ब्रिज प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत पद लिखने के साथ साथ उन्होंने गोपियों द्वारा मुरली के प्रति जो सोतिया डाह व्यक्त किया, उस पर भी बड़े रसीले पद रचे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में लिखा कि वो अत्यधिक मनमोहक रूप के स्वामी, उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट, सांवले सलोने शरीर पर पीत वसन, गले में वैजंती फूलों की माला, हाथ में बांसुरी, बाजूबंद, माथे पर टीका आदि उनके सौंदर्य का विशेष श्रृंगार रहा, हिस्सा रहा और उनके सामने करोड़ों कामदेव भी फीके जान पड़े। मिट्टी से भरा हुआ बाल रूप हो अथवा वो किशोरा अवस्था में गोपियों के साथ खेल कर रहे हों अथवा मथुरा में उन्होंने मनमोहक रूप धारण किया हो, हर एक रूप सौंदर्य को रसखान जी ने बड़े सुंदर शब्दों में उकेरा है। उन्होंने गोप लीलाओं का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अनन्य एकनिष्ठ प्रेम भावना और प्रेम की एक निष्ठता, यहाँ तक कि गोपियों को श्री कृष्ण की बांसुरी की संगत भी प्रिय नहीं लगती है। वो इस बांसुरी को अपनी सौतन भी मानती हैं और इस बांसुरी की आवाज़ की वो दीवानी भी हैं। कवि ने यह भी इन पदों में स्पष्ट किया है कि मनुष्य चाहे कितने ही वेद, पुराण, ग्रंथ आदि पढ़ ले, लेकिन प्रभु को पाने के लिए सच्चा प्रेम ही काफ़ी है, क्योंकि ईश्वर प्रेममय है। यदि प्रेम नहीं होगा तो ईश्वर को पाना भी सरल नहीं है। जो भक्त प्रेममय है वह तुच्छ से तुच्छ वस्तु से प्रभु को अपने साथ रिझा सकता है। रसखान जी ने ब्रज में खेली जाने वाली होली का सुंदर चित्रण भी यहाँ में किया है। उन्होंने बताया है कि सभी ऋतुओं में बसंत अत्यंत मोहक होती है और उसका व्यापक असर संपूर्ण प्रकृति के साथ साथ जीव जगत पर भी देखा जा सकता है। इस बसंत के महीने में फाग के त्यौहार पर प्राय सभी अपने अपने साथियों से मिलते हैं, तो कवि ने यहाँ गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति शिकायत, उनके प्रेम की एक निष्ठता, नोक झोंक आदि का बड़ा सुंदर सजीव चित्रण किया है।
इन पदों में श्री कृष्ण के जिस बहुरंगी रूप की झलक हमें मिलती है वो इस प्रकार है। आगामी सवैयों में हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और निश्चित रूप से जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि रसखान द्वारा रचे गए ये सवैये वास्तव में रस की खान ही हैं। सवैया संख्या 19। अति सुंदरी ब्रज राजकुमार, महामृदु बोलनी बोलत है, लखी नैन की कोर कटाक्ष चलाई के, लाज की गांठन खोलत है, सुनी री सजनी अलबेलो लला, वह कुंजनी कुंजनी डोलत है, रस खानी लखे मन बूढ़ी गयो, मधि रूप के सिंधु कलोलत है। प्रसंग। प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रीतिकालीन कवि रसखान जी द्वारा रचित है। यह सवैया छंद शीर्षक से लिया गया है। रसखान जी परम भक्त थे श्री कृष्ण जी के, अतः उन्होंने कृष्ण भक्ति को समर्पित इन सवैयों में अपने भावों को उंडेल कर रख दिया है। संदर्भ। इस सवैये में कवि रसखान जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अत्यंत मोहक वर्णन किया है और उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि गोपियां श्री कृष्ण की इसी रूप माधुरी की दीवानी थी और प्रेम, समर्पण व भक्ति के भावों से उन्होंने श्री कृष्ण को जीत लिया था। पूरा ब्रजधाम श्री कृष्ण के इस सुंदर, आकर्षक, मोहक रूप का दीवाना बन गया था और उन्होंने कृष्ण की भक्ति को सर्वस्व समर्पित कर दिया था। इस पद में उसी रूप सौंदर्य का चित्रण है। व्याख्या। शब्दों के अर्थ साथ साथ अति, अत्यधिक, सुंदर, आकर्षक, री हे सखी, ब्रज राजकुमार, ब्रज का राजकुमार अर्थात श्री कृष्ण, महामृदु, अत्यधिक कोमल मिठास से भरी, बोलनी, बोलों को, बोलत है, बोलता है। कवि रसखान बता रहे हैं यहाँ एक सखी अथवा एक गोपी अपनी सखी को बताती है कि हे सखी सुन, हमारे ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण अत्यधिक सुंदर हैं, आकर्षक हैं, मनमोहक हैं और जब वो अपनी कोमल मिठास से भरी वाणी में बोलते हैं तो सबका मन हर लेते हैं। लखी नैन की कोर कटाक्ष चलाई के, लखी देखना या देखते हैं, नैन आंख, की कोर किनारा, कटाक्ष तिरछी, चलाई के चला करके, लाज शर्म, की गांठन गांठों को खोलत है खोल देते हैं कि जब वह अपनी आंखों के किनारे से तिरछी नजर करके किसी को देखते हैं तो जिस गोपी की ओर देखते हैं उसकी शर्म की, लज्जा की सारी सीमाएं, सारे बंधन वो तोड़ देते हैं और उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। अर्थात जब कृष्ण इस प्रकार की क्रिया करते हैं या ऐसे देखते हैं तो गोपी अपनी नारी
सुलभ शर्म को छोड़कर बार बार उनकी ओर निहारने लगती है, देखने लगती है, उनके वश में हो जाती है। सुन री सजनी अलबेलो लला वह कुंजनी कुंजनी डोलत है। सुन री, हे सखी सुन, सजनी सखी, अलबेलो बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, लल्ला हमारा गोकुल का गोपाल, वह श्री कृष्ण कुंजनी कुंजनी, एक बाग बगीचे से दूसरे बाग बगीचे की ओर डोलत घूमता रहता है कि हे सखी सुन, हमारे गोकुल का वह ग्वाला श्री कृष्ण बड़ा अद्भुत है, अलबेला है, अनोखा है, और एक उपवन से दूसरे उपवन तक, एक बाग बगीचे से दूसरे बाग बगीचे में घूमता रहता है। रसखानी लखे मन बूढ़ी गयो, रसखानी रसखान जी कहते हैं, और दूसरे रसखानी श्री कृष्ण लखई देखकर मन हृदय बूढ़ी डूब गयो गया। मधि माधव अर्थात कामदेव, अत्यधिक सुंदर पुरुष कामदेव, रूप सौंदर्य के सिंधु सागर कलोलत क्रीड़ा करता है, खेल करता है, खिलवाड़ कर रहा है अथवा लहरा रहा है। रसखान जी कहते हैं कि वह सखी कहने लगी कि हे सखी, जब रस की खान श्री कृष्ण को देखा तो मेरा मन उस कामदेव से भी अधिक सौंदर्यशाली श्री कृष्ण में डूबकर रह गया। ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण के रूप में वह ब्रिज में सुंदरता का सागर बनकर लहरा रहा है। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण अत्यधिक सौंदर्यवान हैं और सभी उसकी ओर सहजता से आकर्षित हो जाते हैं। आइए हम एक बार फिर अपने इस सवैये की व्याख्या करते हैं। अति सुंदरी ब्रज राजकुमार महामृदु बोलनी बोलत है कि हे सखी सुन, हमारे ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण अत्यधिक सुंदर हैं, और जब वो अत्यंत कोमलता और मिठास के साथ बोलते हैं तो सबका मन हर लेते हैं। लखी नैन की कोर कटाक्ष चलाई के लाज की गाठन खोलत हैं कि जब वो अपनी आंखों के किनारों को तिरछा करके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने तिरछे नैनों के तीर चलाकर हमारी शर्म की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं, शर्म के सारे बंधन समाप्त कर देते हैं, और हम हैरान होकर, आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखती रह जाती हैं। सुनरी सजनी अलबेलो लला वह कुंजनी कुंजनी डोलत है कि हे सखी ध्यान से सुन, हमारे गोकुल का वह ग्वाला अत्यधिक अद्भुत है, अनोखा है, अलबेला है, और एक बाग बगीचे से दूसरे बाग बगीचे में घूमता रहता है। रसखानी लखई मन बूढ़ी गयो मधि रूप को सिंधु कलोलत है। रसखान जी कहते हैं वह गोपी कहने लगी कि मैंने जब से रस की खान श्री कृष्ण के उस रूप को देखा है, मेरा मन इस सुंदरता के सागर में डूब गया है। ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण के रूप में स्वयं कामदेव का रूप लेकर श्री कृष्ण इस पूरे ब्रिज में सुंदरता के सागर के रूप में लहरा रहे हों, खेल रहे हों, क्रीड़ा कर रहे हों। भावार्थ, कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण का संपूर्ण सौंदर्य बड़ा अद्भुत, अद्वितीय और अनूठा है। जो उसे देखता है
वह उसके वश में हो जाता है। विशेष यहाँ श्री कृष्ण के अप्रतिम अद्भुत सौंदर्य का चित्रण किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। गांठ खोलना मुहावरे के प्रयोग के कारण लक्षणा शब्द शक्ति है। भक्ति रस प्रसाद गुण अथवा हम श्रृंगार रस और माधुर्य गुण भी लिख सकते हैं। सवैया छंद है, गेय शैली है और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में री संबोधन, बोलनी बोलत अनुप्रास, कटाक्ष से देखने के कारण शर्म के बंधन टूट जाते हैं। कारण अलंकार, कुंजनी कुंजनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रसखान के दो अर्थ श्लेष अलंकार और रूप के सिंधु रूपक अलंकार। तो बच्चों, इस पद में संबोधन, अनुप्रास, कारण, पुनरुक्ति प्रकाश, श्लेष, रूपक आदि अलंकारों का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। सवैया संख्या 20। चंदन खोर पे बिंदु लगाए के, कुंजन तय निक्स्यो मुस्कातो, राजत है बन माल गरे अरु मोर पंखा सिर पे फहरातो, मैं जब तेरस खान विलोकती, ही कछु और न मोहि सुहातो, प्रीति की रीति में लाज कहाँ सखी, है सब सो बड़े नेह को नातो। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, कवि रसखान जी श्री कृष्ण प्रेम के कवि हैं। उन्होंने इसलिए श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का तो चित्रण किया ही है, साथ ही उन्होंने प्रेम की शक्ति का वर्णन भी बड़े भावपूर्ण शब्दों में किया है। इस सवैये में वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार में यदि कोई शक्ति राज करती है, सिद्ध हो चुकी है, तो वो शक्ति प्रेम की है। तो उसी प्रेम की शक्ति को निरूपित करते हुए कविवर लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। चंदन चंदन, खोर टीका, पय ऊपर, बिंदु बिंदी, लगाए लगा, कय कर, कुंजन उपवन, तेज से, निक्स्यो निकल कर आया, मुस्कातो मुस्कुराता हुआ। कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण चंदन के टीके पर बिंदी लगाकर एक उपवन से मुस्कुराते हुए बाहर निकले। राजत है बन माल गरे अरु मोर पखा सिर पे फहरातो, राजत सुशोभित है। वनमाल, वन के फूलों की माला, गरे गले में, अरु और, मोरपखा मोर का पंख, सिर सिर, पै ऊपर, फहरातो लहराता हुआ, फहराता हुआ। कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण के गले में वन के फूलों की माला सुशोभित थी और उनके सिर पर पहने हुए मुकुट में मोर पंख फहरा रहा था। मैं जब तेरस खान विलोकती, मैंने जब जिस समय तेज से रस खान, रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को विलोकती देखा ही, कछु और न मोहि सुहातो, कछु कुछ भी और दूसरा ना नहीं मोहि मुझको सुहाता भाता है। कि रसखान जी कहते हैं, गोपी अपनी सखी को बताने लगी कि हे सखी, जब से मैंने रस की खान श्री कृष्ण को देखा है, तब से मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता है। प्रीति की रीति में लाज कहाँ, प्रीति प्रेम की रीति रीत परंपरा रूढ़ी में लाज शर्म कहाँ कहाँ ठहरती है। कि हे सखी, जब प्रेम हो जाता है तो वहाँ शर्म टिक नहीं पाती है। कहने का अभिप्राय यह है
कि प्रेम की यह एक बड़ी अनूठी प्रथा है, बड़ी अनूठी परंपरा है कि जहाँ प्रेम आ जाता है वहाँ फिर कुछ और ठहरता नहीं है। सखी है सब सो बड़ नेह को नातो, क्योंकि हे सहेली सबसो सबसे बड़ बड़ा नेह प्रेम को का नाता रिश्ता, कि हे सखी क्योंकि प्रेम का रिश्ता, प्रेम का संबंध सबसे बड़ा होता है, इसलिए लाज का बंधन उस प्रेम के समक्ष छोटा हो जाता है। एक बार फिर हम इस सवैये की व्याख्या कर रहे हैं। चंदन की खोर पे बिंदु लगाए के कुंजन तय निक्सो मुस्कातू। यहाँ हम बच्चों तीसरी पंक्ति को सबसे पहले उठाएंगे। मैं जब तेरस खान विलोकती ही, कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, जब मैंने रस की खान श्री कृष्ण को देखा तो उसने चंदन खोर पे बिंदु लगाएगी, कुंजन तैनिक स्यो मुस्कातू, कि चंदन के टीके पर उसने बिंदी लगा रखी थी और उपवन से वह मुस्कुराता हुआ निकलकर आ रहा था। राजत है वन माल गरे, उसके गले में वन के फूलों की अर्थात वैजंती फूलों की माला सुशोभित हो रही थी, सुंदर लग रही थी। अरु मोर पखा सिर पे फहरा तू, और मोर का पंख उसके मुकुट में सिर पर लहरा रहा था, फहरा रहा था। मैं जब ते रस खान विलोकती कछु और न मोहि सुहातू, रसखान जी कहते हैं वह गोपी कहने लगी कि मैंने जब से रस की खान श्री कृष्ण को देखा है तब से कछु और नहीं मोहि सुहातू, कि मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता है। अर्थात मैं श्री कृष्ण के उस सौंदर्य को, उस रूप को देखते ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि प्रीति की रीति में लाज कहाँ सकी, कि हे सहेली प्रेम की रीति में, परंपरा में, प्रथा में, रूढ़ी में शर्म का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सबसो बड़ नेह को नातो, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा प्रेम का संबंध होता है। इसलिए जहां प्रेम होता है वहां अन्य कोई भाव, अन्य कोई तत्व, अन्य कोई विचार ठहर नहीं पाता है। भावार्थ, कहने का भावार्थ यह है कि श्री कृष्ण अपने रूप सौंदर्य के कारण पूरे ब्रज में समाये हुए थे, साथ ही उन्होंने प्रेम और भक्ति का जो अद्भुत भाव लोगों के हृदय में भरा वह अप्रतिम है, अद्भुत है, अनोखा है, विशेष। यहाँ श्री कृष्ण की अनुपम रूप माधुरी का वर्णन किया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। श्रृंगार रस माधुर्य गुण अथवा भक्ति रस प्रसाद गुण हम दोनों लिख सकते हैं। सवैया छंद है, गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ दृश्य बिंब का भी बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। इस पद में अनुप्रास, उल्लेख, स्वभावोक्ति, संबोधन व श्लेष अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। सवैया संख्या 21। मिली खेलत फाग बड़्यो अनुराग सुराग सनी सुख की रमकई, कर कुमकुम लय करी कंज मुखी प्रिय के दृग लावन को धमकई, रस खानी गुलाल की धुंधर में ब्रज बालन की दुती यों दमकई, मनो सावन मांझ ललाई के मांझ चहु दिशि में चपला चमकई। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कवि रसखान जी ने
श्री कृष्ण और राधा के साथ जो होली का महान उत्सव मनाया जाता है, उस समय जो दृश्य है उसकी सुंदरता का बड़ा अनूठा वर्णन इस कृष्ण भक्त कवि रसखान ने किया है। यहाँ रसखान जी उसी वातावरण का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि मिली मिलकर खेलत खेलते हैं, फाग होली बड़ो फैला हुआ है, प्रसारित है अनुराग प्रेम। सुराग, सु माने अच्छी, राग माने गीत, सनी माने भरी हुई, सुख आनंद की रमकई अटखेलियां, क्रीड़ा, खेल, खिलवाड़ आदि कि कवि रसखान जी लिखते हैं कि राधा और श्री कृष्ण मिलकर होली खेल रहे हैं। इस समय पूरे वातावरण में फाग के गीतों की मिठास है और राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेममय वातावरण है। सभी लोग वहां आनंद के साथ अनेक प्रकार की अटखेलियां कर रहे हैं, अर्थात सब होली की छेड़छाड़ के साथ प्रेम और सुख के साथ होली खेल रहे हैं। कर हाथों में कुमकुम, रोली, केसर, गुलाल आदि ल लेकर करी करते हुए कंजमुखी, कमल जैसे मुख वाली अर्थात राधा, प्रिय श्री कृष्ण या राधा, प्रेम जिससे भी किया जाए उसके लिए प्रिय के दृग आंख लावण लगाने के लिए को धमकई आधमके हैं, आ गए हैं कि कविवर कहते हैं इस होली के उत्सव में कमल के मुख जैसी राधा रानी अपने हाथों में गुलाल, रोली और केसर लेकर आई है और वह अपने प्रिय श्री कृष्ण की आंखों पर, गालों पर यह रंग लगाने के लिए दौड़ आई है, आ रही है। रसखानी गुलाल की धुंधर में ब्रजबालन की दुती यूं चमकई। रसखानी रसखान जी कहते हैं गुलाल गुलाल की धुंध होता है, वातावरण में धुंधलापन छा जाता है। यहाँ होली के अवसर पर रंग गुलाल के कारण वातावरण में केवल गुलाल ही गुलाल दिखाई दे रहा है। में ब्रज बालन, ब्रिज की बालाएं अर्थात गोपियां और राधा की दुती चमक यों इस प्रकार से दमकई चमकती है मनो मानो सावन सावन के महीने मांझ में ललाई लालिमा लाल रंग में मांझ फिर में चहुदिशी चारों दिशाओं में तेज से चपला बिजली चमकई चमक रही हो। रसखानी गुलाल की धुंधर में रसखान जी कहते हैं मेरे प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी के इस होली के खेल में जो गुलाल उड़ाया जा रहा है उससे चारों ओर ऐसा लगता है मानो गुलाल की धुंध फैली हुई हो, वातावरण गुलालमय हो गया है और ऐसे में ब्रिज और गोकुल की गलियों में गोपियों और राधा की चमक इस प्रकार से चमक रही है मानो सावन माझ ललाई के माझ चहुदिसी ते चपला चमकई। ऐसा लगता है मानो सावन के महीने में छाई हुई लालिमा के बीच चारों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों।
अर्थात कहने का भाव यह है कि उस गुलालमय वातावरण में गौर वर्णीय गोपियां और राधा बिजली की भांति चमकती सी प्रतीत हो रही हैं। एक बार फिर हम इस सवैये की व्याख्या करते हैं। रसखान जी कहते हैं कि होली का उत्सव है। राधा और श्री कृष्ण मिली खेलत भाग, मिलकर होली खेल रहे हैं। बड़ो अनुराग, पूरे ब्रज में अत्यधिक प्रेममय वातावरण बना हुआ है। सुराग दे रहे, चारों ओर फाग के गीत सुनाई दे रही हैं। सनी सुख की रमकई कि हर ओर प्रेम और सुख का वातावरण बना हुआ है। सब प्रेम और आनंद के साथ एक दूसरे के साथ होली की खेल क्रीड़ाएं, छेड़छाड़, अटखेलियां कर रहे हैं। कर कुमकुम ले करी कंज मुखी, हाथ में कुमकुम, केसर, गुलाल, रोली आदि लेकर कंज मुखी, कमल जैसे चेहरे वाली राधा रानी प्रिय के दृग लावन को रमकई कि अपने प्रिय श्री कृष्ण को ढूंढती हुई उन्हें रंग लगाने के लिए दौड़ आई है, दौड़ रही है। रसखानी गुलाल की धुंधर में ब्रज बालन की दुती योदम कई। रसखानी रसखान जी कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण और राधा के साथ जो होली के समय गुलाल उड़ाया जाता है या उड़ाया जा रहा है, उससे चारों ओर गुलाल की धुंध बनी हुई है, अर्थात वातावरण गुलालमय हो गया है। इस गुलालमय वातावरण में ब्रज बालन की दुती यूं चमके कि ब्रज की गोपियों की चमक इस प्रकार से चमकती है, मनो सावन मांझ ललाई के मांझ चहुदिसी ते चपला चमकई। ऐसा लगता है मानो सावन में चारों ओर जो लालिमा छाई हुई है, उसके बीच चारों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। अर्थात इस लाल रंग वाले गुलालमय वातावरण के बीच गौर वर्णीय या गोरे रंग वाली गोपियों की चमक बिजली जैसी प्रतीत हो रही है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि होली के इस अवसर पर राधा कृष्ण की तथा गोपियों की यह होली अपने आप में अनूठी और बड़ी रोमांचक होती है। विशेष यहाँ कवि ने राधा कृष्ण व गोपियों की होली का सजीव चित्रण किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। श्रृंगार रस माधुर्य गुण है। लक्षणा शब्द शक्ति है। सवैया छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस सवैये में सुराग सनी सुख अनुप्रास अलंकार, कंज मुखी रूपक अलंकार, रसखानी दो अर्थ के कारण श्लेष अलंकार, मनऊ उत्प्रेक्षा अलंकार, होली पर छेड़छाड़ अटखेलियां स्वभावोक्ति अलंकार का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है सवैये अच्छी प्रकार समझ आ रहे होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।